अगं आई काय काय नाही गो, जरा निसटला हातातून. मग लक्ष दे ना जरा, काय चाललंय तुझे? काय गो, काय झाला? काही नाही, निसटलं माझ्याही हातून निसटलं, मला काही कडे नसतं झालंय सध्या. अगो माका बोललास तू, तुझं पण तेच चालला. आई आई तुम्ही दोघी बाहेर बसा, मी करते हे सगळं. अगो इतकं सगळं नाही, तू शांत कशी? अम्मांशी जरा समजुतीने बोलायला हवं होतं का ग? बोललो की, समजुतीनंच बोललो ना आपण. नेहमी त्यांना समजून घ्यायचाच प्रयत्न केला आई. त्यांच्या कलाने घेताना स्वतःच्या स्वाभिमानाचाही विचार केला नाही. कित्येकदा अपमान केलाय त्यांनी माझा, पण त्याचाही इशू केला नाही ग कधी. हो पण त्या वयानं मोठ्या आहेत, अनुभवानं मोठ्या आहेत. तुझ्यासारखंच मानलं मी त्यांना, म्हणून तर ऐकून घेतलं ना त्यांचं. पण प्रत्येक गोष्टीत चांगलंच शोधलं मी. त्यांच्या बोलण्यातला चांगला अर्थ तेवढा घेतला आणि बाकी सगळीकडे दुर्लक्ष केलं. पण कितीही करा, त्यांना कमीच पडतंय. अजूनही त्यांना काहीतरी कमीच दिसतंय, काहीतरी खटकतंय. त्यांना हवी तशी बहू बनायचा पुरेपूर प्रयत्न करूनही त्या समाधानी नव्हत्याच आई. त्यांच्या पद्धतीने वागता वागता माझ्यातली मी हरवून बसले. आई, त्या डोक्यावरच्या पदराच्या ओझ्याखाली माझं अस्तित्व दबून गेलं होतं. एखाद्या घरची सून व्हायचं म्हणजे आपल्या आयुष्याला एक नवीन पैलू मिळतो ना, की आहे ते सगळं संपण्याची सुरुवात असते. अगं गौरी, आई, तू सावंतांची सून म्हणून या घरात आली, त्यानंतर तुझ्यातली तू हरवलीस. आजी या घरात राहायला आली तेव्हा तिचा स्वाभिमान दुखावला गेला नाही ना. तुझं, आजीचं, निशा वहिनीचं या घरात आपापलं अस्तित्व आहे. जसं बाबा आणि नचिदादाचं आहे तसंच माझंही अस्तित्व आहे ना, स्वत्व आहे. हो मी शिवकुमार शुक्लशी लग्न केलं असलं तरी मूळची मी गौरी मधुसूदन सावंत आहे, हे कसं विसरू? खरंय, त्या माझ्या सासूबाई आहेत, माझ्या नवऱ्याची आई आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी तुमचा अपमान करायचा आणि मी तो सहन करायचा. यापुढे हे शक्य नाही आहे. तुमचा अपमान मी सहनच करू शकणार नाही. आणि तुमचाच का, माझ्या आयुष्याशी जोडलेल्या कशाचाच आणि कुणाचाच अपमान मी सहन करणार नाही. मी मराठी आहे. मला माझ्या संस्कृतीचा, संस्कारांचा, माझ्या भाषेचा, माझ्या विचारांचा, व्हॅल्यूजचा अभिमान आहे. आणि त्या सगळ्याचा मान ठेवायची आणि ठेवायला लावायची धमकही माझ्यात आहे. बर्फी, अगो जावई बाबूंसारखं बोलूक लागलीस. मी त्यांचीच मुलगी आहे ना आजी. त्यांचे गुण, त्यांचे संस्कार, त्यांची जिद्द हीच माझी ताकद आहे. त्या संस्कारांमुळेच आजवर शिवला साथ दिली मी. तिथे त्या घरात त्यांचे संस्कार स्वीकारून त्यांना हवं तसं राहिलं. कारण मला नाती जोडायची होती, सगळ्यातलं सगळं चांगलं घ्यायचं होतं आई. आणि मी माझ्याकडून पूर्ण प्रयत्न केले. हो पण आता जर सगळं सुरळीत व्हायला हवं असेल, प्रयत्न करायचे असतील, तर मी एकटीने का करायचे? आता त्यांनाही बदलावं लागेल. माझ्या संस्कारांना मान द्यावाच लागेल.
ऐसा कैसा बिहेव कर सकते हो अम्मा के साथ? तो गौरी जी ने भी बदतमीजी की। फोन लगाते हैं गौरी जी को। शिव, किसे फोन लगा रहे हो तुम? गौरी जी को। लेकिन क्यों? क्योंकि हम पूछना चाहते हैं उनसे कि उन्होंने अम्मा के साथ बदतमीजी क्यों की। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। अच्छा हम यहाँ आ गए, वरना तुम तो गड़बड़ कर देते। क्या गड़बड़ कर देते भैया? यही जो तुम गौरी से बात पूछने जा रहे हो सकता है वो सच हो ही ना। जल्दबाजी में गड़बड़ मत किया करो। एक तरफा बात सुनकर फैसले मत किया करो तुम। तो क्या करें भैया फिर? शांत दिमाग से गौरी से बात करो, उसका पक्ष सुनो, फिर जो सही लगे उस पक्ष में फैसला करो। आप सही कह रहे हैं भैया, हमें गौरी जी का भी पक्ष सुनना चाहिए। वैसे अम्मा कैसी है? अभी ठीक है, बड़ी मुश्किल से शांत किया उन्हें। उनके लिए हम फल लेकर आते हैं, कुछ खा लेंगे। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रहो और शांत दिमाग से गौरी से बात करो। लेकिन आपको पता, तुम हमारी चिंता मत करो, हमने दुकान देखी है। तुम गौरी से बात करो अभी, शांत दिमाग से। काय राहिलंय आता? का फोन केलायस तू? गौरी जी हम सच जानना चाहते हैं, इसी वजह से हम आपका पक्ष भी सुनना चाहते हैं। विश्वास बसणार आहे तुझा? शिव, कडू विष प्यायल्यासारखं वाटेल तुला, सहन होईल? होगा ना गौरी जी, आप बताइए तो सही। हमें तो लगता है इसी वजह से हमारे दादाजी ने हमारा नाम शिव रखा था। शायद उन्हें पता होगा कि किसी एक दिन हमें यही कड़वा जहर पीना होगा। आप बस ये बताइए हमें कि आप हमसे कब और कहाँ मिलेंगे? मी अर्ध्या एक तासात गच्चीवर भेटते. गौरी जी ने आज तक तो हमसे ऐसी बात नहीं की। जरूर अम्मा ने कोई ऐसी बात की होगी जो उनके बर्दाश्त के बाहर है। कहाँ लाड़ प्यार में पला हमारा शहजादे जैसा मुन्ना, और कहाँ ये कबाड़ खान जैसा घर। अरे ये घर है या माचिस की डिबिया? पता नहीं लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर। हम एक पल के लिए भी मुन्ना को यहाँ नहीं रहने देंगे, और गौरी की वजह से तो मुन्ना को बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाने देंगे। और शामी हवाई जहाज से मुन्ना को बनारस ले जाएंगे हमेशा के लिए। हेलो जीजा जी, कैसे फोन किया? अरे भाभी श्री, हमें हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है। अरे आपकी खैर खबर जानने के लिए हमने फोन लगाया है। जीजा जी, वैसे हम आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपने समय रहते हमारी आंखें खोल दी, वरना आज का दिन हम कभी नहीं देख पाते। भाभी श्री, ये प्रभुदयाल पांडेय आपका सच्चा शुभचिंतक है, इसलिए अपना अपमान, अपना नुकसान सब कुछ सहकर भी आपके भले के ही बारे में सोचता है। का कही जानते हैं जीजा जी, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी भी हैं। हाँ भाभी श्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप तो ये बताओ कि आपके जाने के बाद क्या हुआ वहाँ। जीजा जी, हम बनारस आके आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। बस इतना जान लीजिए जीजा जी कि हमने गौरी और उसके घर वालों को उनकी औकात दिखा दी है। हाँ, और हम मुन्ना को लेके बनारस आ रहे हैं हमेशा के लिए। अच्छा, इसी खुशी के मौके पर वो हम कहा मेरठ वाले पाठक जी से शिव के रिश्ते की बात चला दें भाभी श्री। अरे करोड़ों के आसामी हमने सुना है, और उनकी इकलौती बेटी है, वही वारिस है सारी संपत्ति की। का कही नहीं नहीं जीजा जी, नहीं मतलब हमारे कहने का मतलब है अभी नहीं। वो क्या है, मुन्ना अभी बहुत दुखी है ना? पहले उसे इस दुख से उबार लें,
फिर उसका संसार बसाएंगे हम। अरे लेकिन भाभी श्री हमारी बात तो सुनो आप। जीजा जी, जल्दबाजी का नतीजा एक बार भुगत चुके हैं हम। अब दोबारा वही बात करेंगे ना तो मुन्ना भड़क जाएगा। ठीक है, जैसा आपका निर्णय कहा कही। बस अब हमें तो इंतजार है, आप जल्दी से आओ, हमें सब ना किस्सा सुनाओ कहा कही, बड़े बेचैन हो रहे हैं। और भाभी वो क्या कहते हैं मराठी में, फोन ठेवतो है, हैं? कहा कही। शिव और गौरी, तुम दोनों को अपने रिश्ते पर बड़ा अभिमान था। अब देखना हम इस रिश्ते का कैसे अंतिम संस्कार करते हैं। शिव, क्या हुआ? मला कळत नाही मी तुला कसं सांगू, पण हे बघ शिव, अम्माजी ना तुझ्या बाबतीत खूप पॉझिटिव्ह. मी तुझ्या आयुष्यात असणं हे त्यांना सहनच होत नाहीये, म्हणून त्यांनी पुन्हा तुझ्या समोर खरं असल्याचं नाटक केलं. आप झूठ कह रहे हैं. ये सच नहीं है गौरी जी. आपको भी पता है कि बाबा से माफी मांगने आई थी वो. हम दोनों को वापस घर ले जाने आई थी. क्या कह रही हैं आप? हो हो, माझाही हाच गैरसमज झाला होता ना जेव्हा त्या मला घरी घेऊन गेल्या. पण शिवा रे, घरी गेल्यानंतर त्या काहीतरी वेगळंच बोलत होत्या. म्हणजे मला कळतच नव्हतं. मी सुद्धा शॉक झाले. मतलब हेच की बाबांची माफी मागण्याचा त्या दावा करत होत्या, पण घरी गेल्यानंतर त्या वाटतील ते बोलायला लागले आई बाबांना. शिवाय आई बाबांचा अपमान केला त्यांनी. माझा स्वाभिमान दुखावला गेला. मला नाही सहन झालं ते सगळं, म्हणून मी माझी मर्यादा तोडली आणि मी त्यांना म्हणाले की घेऊन जा शिवला परत बनारस. बघ शिव, मी हे सगळं म्हणाल्यामुळे त्यांचा अहंकार दुखावला गेला. बाहेर येऊन पुन्हा त्यांनी तेच नाटक केलं. सगळी चूक आमची आहे असं दाखवून मोकळ्या झाल्या ते. यकीन नहीं होता गौरी जी. अम्मा ऐसे कैसे कर सकती हैं? शिवारे, माझाही विश्वास बसत नाहीये. म्हणजे मला कळतच नाहीये की अम्माजी इतका तिरस्कार का करतात माझा. शिव, मला नाही वाटत की ते आपल्याला एकत्र येऊ देत. म्हणजे लहानपणी बाळाची नाळ कापली जाते ना, पण अम्माजी ती नाळ कापायलाच तयार नाहीये. त्या तुला मुलगाच मानतात, माझा नवरा मानायला तयारच नाहीयेत. गौरी जी, अगर हम यही बात आपके बाबा के लिए कहें तो वो भी तो यही कर रहे हैं ना. हमारी शादी हो चुकी है, पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपका एक पति है, उसकी एक फैमिली है. वो अभी तक यही चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें. गौरी जी, हमारी अम्मा और आपके बाबा दोनों एक ही चीजें कर रहे हैं, हम पे अधिकार जताने की कोशिश. और अगर हम भी उनका साथ देंगे तो हमारे प्यार के साथ इंसाफ नहीं होगा ना. जरा सोचिए गौरी जी, हमें एक दूसरे से दिक्कत है क्या? कोई तकलीफ है? नहीं ना. दिक्कत बाबा को है, दिक्कत हमारी अम्मा को है. और अगर हमने साथ में मिलकर इन दोनों का सामना नहीं किया ना, तो हमारा प्यार इन दोनों की जिद की बलि चढ़ जाएगा. बोलिए गौरी, इन दोनों को हैंडल करने में आप हमारा साथ देंगे? हो शिव, पण आपण असं काही करायचं नाही ज्यामुळे त्यांना दुःख होईल. हाँ गौरी जी, हम भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे किसी को भी दुख हो, पर हमारे रिश्ते को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. पण काय करणार आहोत आपण? बाबा से कैसे निपटना है वो बाद में देखेंगे. अभी अम्मा से बात करनी होगी. चलिए चलिए. अरे हवाई जहाज का समय हो रहा है और ये लड़का कहाँ है? अम्मा हमें नहीं पता. अरे हवाई जहाज छूट जाएगा हमारा, सुन रहे हो तुम? और इसे
अगर ये यहाँ माफी मांगने के लिए आई है ना, तो इससे कह दो समय निकल गया, अब कोई फायदा नहीं। चली जाए यहाँ से। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अम्मा गौरी जी कहीं नहीं जाएगी और ना ही ये आपसे माफी मांगी। मुन्ना, आप खुद ही सोचिए ना अम्मा, अगर आपका और बाबा जी का किसी ने ऐसे अपमान किया होता तो हम भी वही करते जो गौरी जी ने किया। तो ये माफी क्यों मांगे? फिर तुमने हमारे मुन्ना को शीशे में उतार ही लिया है ना? हमारा अपमान करके पेट नहीं भरा था तुम्हारा, जो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर दिया तुमने। आप कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा के सवाल का जवाब हम आपके सामने देंगे। अम्मा, गौरी जी ने हमें आपके खिलाफ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सच बताया हमें, और इतनी अकल तो है हमें कि सच और झूठ का अंतर समझ सके। मुन्ना, तुम इसके सामने हमें झूठा कह रहे हो? नहीं अम्मा, झूठा नहीं कह रहे आपको, बस ये कह रहे हैं कि हम सच समझ गए और उसी का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इसने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया है ना? हमें तुमसे दूर कर ही दिया। अम्मा, गौरी जी ने हमें आपसे दूर नहीं किया है, आप हमें इनसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं, और हम इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। ये हमारी पत्नी है, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे, कोई कितनी भी कोशिश कर ले हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। बस यही कहना सुनना बाकी रह गया था अपनी अम्मा से, है ना? आज तुमने अपनी अम्मा को पराया कर दिया। बस हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, ना एक पल यहाँ रुकना चाहते। हम यहाँ से चले जाएंगे, अपने घर बनारस चले जाएंगे। चलो राम, हमें ले चलो। लेकिन अम्मा, लेकिन क्या? क्या राम? अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। तुमने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं इसने तुम्हारे भाई ने क्या कहा? इसने अपने परिवार और प्यार के बीच अपना प्यार चुना है, अपनी अम्मा को पराया कर दिया, हमारा अपमान किया। अब हम और नहीं सह सकते। तुम हमें ले चलो। अम्मा सुनिए, मर गई तुम्हारी अम्मा। तुमने जीते जी अपनी अम्मा को मार दिया। हम समझेंगे पूरी दुनिया में हमारा एक ही बेटा है। अम्मा, हम जी लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम खुश रहो, अपने गृहस्थी बसाओ, आबाद रहो। अम्मा का क्या है, यहाँ वहां। चलो राम, अब हमारे यहाँ कोई नहीं। हाँ।
शिव, चिंता मत कर, हम अम्मा को समझाते हैं।